हो गया लाइव। वो लाइव हॉल है, लाइए कमेंट। ये क्या खुला हुआ है? पहले कमेंट लाइए। प्यारे, पिछले दिन ये भिन्न से रिलेटेड आपको बता दिए थे, बोले थे कि 2 गो 4 गो छोड़े उसको बना लेंगे, अगर नहीं बना है तो पूछ लेंगे, ये हम बोले थे। शायद आप बनाए भी होंगे, बन भी गया होगा। आज हम लोग देखेंगे निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न, निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न, इस तरह से n के किस मान के लिए इतना सही है, इस तरह से आपको प्रश्न देगा। क्या इस तरह से कह रहा है कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है, कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है, इस तरह से आपसे पूछता है। और ये बहुत सामान्य प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम की बात करिएगा, किसी भी तरह का एग्जाम, तो इससे प्रश्न हर हाल में रहता है। आप एसएससी की बात करिए, रेलवे की बात करिए, बैंक की बात करिए, या कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम में समान रूप से पूछता है। तो आइए देखते हैं। कहेगा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। आपसे कहेगा निम्नलिखित में से सबसे छोटा सा भिन्न कौन है। कहेगा इसे आरोही क्रम में सजाएं। आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है, बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। कहेगा अब रोही क्रम यानी घटते क्रम, घटते क्रम में सजाएं। घटते का मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से। कभी कभी आपसे कह देगा कि बीच का भिन्न कौन सा है, बीच का भिन्न कौन सा है, ये आपसे पूछता है। ठीक, तो प्यारे आपका एग्जाम में ये वाला टॉपिक आपको सीखना है, जल्दीबाजी में आंसर देना है। इसमें लफड़ा क्या है ना कि डिजिट अलग अलग आपका रहेगा, तो फिर आपको अलग अलग मेथड लगाने में फायदा है। तो केवल इसमें एक ही 2 गो मेथड सीखिएगा तो उससे एग्जाम में काम नहीं चलेगा। एग्जाम में काम चलने के लिए प्यारे आपको इसमें अधिक से अधिक मेथड जानना पड़ेगा। इसलिए बोले थे कि अगले क्लास में इसको सिखाएंगे और इसको टाइम देकर सिखा रहे हैं। यानी आपको अच्छा से अब सीखना है, एक एक चीज करके हम बताते हैं। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि टाइम बहुत कम रहता है और वो कम समय में बनाना है। तो सबसे पहले आसान मेथड चाहिए और दूसरा शॉर्ट मेथड चाहिए, तो ये जरूरी होता है। तो आइए हम आपको बारी बारी से सिखाते हैं। इसको हटा देते हैं तो आराम से सीखिएगा। कहीं पर प्यारे आपका लिखा हुआ दिख जाए 5/7, लिखा हुआ रहेगा 3/4, लिखा रहेगा 9/11, लिख देगा 7/8। अब यहां पर ना आराम से सीखिएगा, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसमें ना आपका पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो प्यारे इसको जल्दी से आंसर देने के लिए इसको ऐसे क्रॉस करते हैं, नीचे वाला को ऊपर में गुना करते हैं दूसरा भिन्न के साथ। इन दोनों भिन्न में हमें कंपेयर करके बताना है कि इन दोनों के कंपेयर में बड़ा कौन है। तो इन दोनों का कंपेयर करने के लिए
इसका हर वाला इसके अंश के साथ गुना करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर इसको डिनोमिनेटर में गुना करते हैं और इधर वाला को इधर। अब बोलेंगे 4 पंचे 20 और 7 तिया 21। अब इसमें आपका जिसका ये वाला डिजिट बड़ा दिखेगा वो बड़ा भिन्न होगा, तो इन दोनों के कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ऊपर में ये वाला आपका बड़ा हो गया, यानी इन दोनों के कंपेयर में ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब बड़ा वाला पूछ रहा था तो छोटा वाला को काट दिए, इससे हमें तो मतलब है नहीं। अब इन दोनों को फिर कंपेयर करिए, तो इन दोनों को जब कंपेयर करिएगा तो 4 9 36 और 11 तिया 33। तो इन दोनों के कंपेयर में ये वाला डिजिट बड़ा हो गया, तो इसको हटा दीजिए, बड़ा निकालना है इसलिए बड़ा वाला को रखिएगा। फिर आगे फिर कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे 11 7 77 और 9 8 72। तो ये वाला डिजिट बड़ा है, तो ये गया, सबसे बड़ा भिन्न ये है। अब इसी में आपसे कहेगा कि बताइए कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो बड़ा वाला को कैंसिल करते जाएंगे, छोटा वाला को बचा के रखेंगे। तो प्यारे इस तरह से अब यहां पर छोटा भिन्न कहेगा, तो जल्दी से निकालना रहेगा, तब बोलेंगे 4 पंचे 20 और 7 तिया 21। तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है इसलिए ये भिन्न बड़ा है, तो बड़ा वाला को कैंसिल करिए, आपको छोटा वाला बचा के रखना है। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, तो 7 9 63 11 पंचे 55। इन दोनों के कंपेयर में ये छोटा, यानी ये भिन्न छोटा, ये बड़ा है, तो इसको कैंसिल कर दिए। अब अगला कंपेयर करिए, 7 7 49 और 8 पंचे 40। लिखना नहीं है, तो ऐसे दिख रहा है 7 7 49 और 8 पंचे 40, तो बड़ा है ये छोटा है, हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो 7 7 49 8 पंचे 40, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब रहिएगा तो प्यारे आपको इतना लिखते नहीं रहना है, बच्चे की तरह सीधा बोलिएगा 7 21 5 24 खत्म, 7 9 63 11 5 55 खत्म, 7 7 49 8 पंचे 40 खत्म। तो ये हो गया, ये हुआ। थोड़ा सा और रुकिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। तो क्रॉस करके इस तरह से पता कर लिए। अब हम बोले कि कहीं पर लिखा रहेगा 17/19, प्यारे कहीं पर लिखा रहेगा 21/25, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 13/15, कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 16/19। अब आपसे कहेगा ना कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। लास्ट में प्यारे हम एकदम फास्ट बताएंगे, एकदम सब मेथड सीखने के बाद देखते के साथ कैसे उड़ाइएगा। अभी तो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखते चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अब यहां पर लफड़ा क्या है ना कि प्यारे आप कोई मेथड तो आसान लगा ही, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है जो समझिए। अब इसको क्रॉस करेंगे, यानी इसको इसमें गुना करेंगे, तो 19 को 21 में गुना करिएगा, तब बच्चे की तरह गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 19 को 21 बार टेबल पढ़ने नहीं आएगा, या 21 को 19 बार डायरेक्ट तो टेबल पढ़ते नहीं है, क्योंकि टेबल में तो आपको 1 से लेकर 10 ही तक पढ़ते हैं। तो 19 को 21 बार पढ़ने में दिक्कत होगा, तो बच्चे की तरह गुना करिएगा। 19 इकाई 19 के 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39, फिर 25 7 75 से 175 के 5 बाकी 7, 25 इकाई 75 से 175 के 5 बाकी 17, 25 इकाई 25 और हासिल 17, तो 25 7 32 और 10 तब लेंगे 42। तो इसमें आपको गुना करने में ना प्यारे ये स्मूथ नहीं हुआ, ये गुना करने में आपको परेशानी होगा। तो इससे बचने का उपाय है, देखिए क्या करिएगा, अच्छा से समझिए प्यारे। जब डिजिट आपको बड़ा बड़ा दिखाई देने लगे ना, जब डिजिट बड़ा बड़ा दिखाई दे, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों के अंतर को इसमें गुना करिएगा। फिर से जब डिजिट बड़ा बड़ा रहे तो डायरेक्ट क्रॉस नहीं करेंगे, इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर निकालेंगे तो छोटा हो जाएगा, गुना करना आसान है। तो इन दोनों का अंतर 2 का है, तो 2 गुना 21 यानी 21 दूनी 42। उसी तरह से इन दोनों के अंतर को इधर गुना कर लीजिएगा, तो 21 और 25 में 4 का अंतर है, तो 17 4 68 हो गया ना आसान। तो अब आपसे बड़ा भिन्न कहा, तो ये तो छोटा हो गया, ये तो गया। अभी इन दोनों को रखेंगे। अब जल्दी से फटाफट करिए, इन दोनों का अंतर 2 का, तो 13 दूनी 26, इन दोनों का अंतर प्यारे 2 का, तो 17 दूनी 34, तो गया। बोलेंगे अंतर 2 का, तो 16 दूनी 32, इधर अंतर है प्यारे 3 का, तो 17 या 51, तो ये गया आपका सबसे बड़ा भिन्न 17/19 हो गया। ठीक है, तो जब डिजिट बड़ा बड़ा रहे
तो गुना करने में आपको भार पड़ेगा। इसलिए हम आपको बोले कि प्यारे जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा ना तो आप क्या करिएगा कि इन दोनों का अंतर निकाल के क्रॉस गुना करिएगा, फिर उसी तरह से इन दोनों का अंतर को इधर गुना कर लेंगे तो इजी हो गया। अब मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि इन सभी में सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो अंतर 2 का 21 दूनी 42, इधर अंतर है 4 का तो 17 चौवाड़ 60, तो ये छोटा हो गया, बड़ा को कैंसिल कर दिए। हमें छोटा इस बार निकालना है, हमें छोटा वाला निकालना है, तो बड़ा वाला को कैंसिल करते जाएंगे। अब बोले इन दोनों में कंपेयर किए तो अंतर 4 का 13 चौ 52 और इधर प्यारे 2 का 21 दूनी 42, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा। इधर अंतर है 4 का तो 16 चौ 64, मन ही में बोलना है, अंतर 4 का 16 चौ 64, इधर 3 का तो 21 या 63, तो ये हो गया छोटा, ये तो आपका गया। तो इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो ये तो हुआ क्रॉस रूल से। अब बात यहां पर खत्म नहीं होता है, अब आपसे बड़ा पूछेगा छोटा पूछेगा तो क्रॉस रूल वहां पर अप्लाई नहीं करना है। क्यों, हम समझाते हैं। देखिए कहीं पर प्यारे लिखा रहेगा 3/5, आपका लिखा हुआ दिख जाए, अगर इस तरह से आपको दिखाई दे दे 3/5 लिख देगा, 11/15 लिख देगा, 19/20 लिख देगा, 4/5। अब आपसे यहां पर पूछेगा, कहेगा ना कि बढ़ते क्रम में सजाएं, अब बढ़ते मतलब आरोही, आरोही क्रम में सजाएं, तो ऑप्शन में आरोही क्रम में सजा के जो रहेगा वो आपका आंसर देना रहेगा। तो अब इसमें लफड़ा क्या है कि एग्जाम में जो पूछेगा ना उसमें प्यारे 4 ही को भिन्न है, ये कोई जरूरी नहीं है 5-5, 6-6, 7-7 को दे देता है। बैंक का एग्जाम में ज्यादा देता है, एसएससी रेलवे का एग्जाम में रहेगा तो 3 को 4 को टर्म देता है, लेकिन बैंक का एग्जाम रहता है तो 5-5, 6-6, 7-7 को भी टर्म दे देता है। और कहेगा कि इसमें आरोही क्रम में कौन सा है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में कौन सा है। तो अब इसको बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो देखिए लफड़ा क्या है जो समझिए। बढ़ते क्रम में है तो पहले छोटा वाला लिखिएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से, यानी सबसे पहले छोटा वाला लिखना है। तो इसमें ढूंढना पड़ेगा कि छोटा कौन है, तो क्रॉस गुना करिए, 11×5 = 55, 15×3 = 45, इन दोनों के कंपेयर में ये छोटा है। अब इससे कंपेयर करेंगे तो गया, इन दोनों का कंपेयर करिएगा तो 19×5 = 95 और 20×3 = 60, ये तो बड़ा हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो 5 × 20 और 5×3 = 15, या बोलिए बट्टा में समान है तो आपको डायरेक्ट बोला जा सकता है, लेकिन ठीक है अभी बाद में समझा रहे हैं उसको, अभी जो हम बता रहे हैं उसको बोल रहे हैं। 5 × 20 और 3×5 = 15, तो ये 15 है जो छोटा है, ये बड़ा हो गया। सबसे छोटा तो आप लिख दिए पहले 3/5। अब दिक्कत क्या हुआ कि इतना सारे में आप कंपेयर किए तो सबसे छोटा वाला भी एगो पता चला। अब आप छोटा वाला लिख दिए तो अब इसको हटा लेंगे, अब जो बचा उसमें फिर कंपेयर करिएगा कि अब इसमें छोटा कौन है। जो छोटा होगा वो इससे बड़ा भिन्न कहलाएगा, क्योंकि सबसे छोटा तो ये हुआ, और इसको अब कंपेयर करेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा होगा वो यहां लिखेंगे, फिर उसको एगो को हटाएंगे, फिर उन दोनों में कंपेयर करेंगे। और ये तो 4 गो है, अगर 5 गो 6 गो रहेगा तो कंपेयर करते करते परेशान हो जाइएगा। इसलिए प्यारे ऐसे नहीं करिएगा। कब नहीं करेंगे, जब आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम में सजाएं या घटते क्रम में सजाएं। अगर ऐसा प्रश्न में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बढ़ते क्रम में है या कौन सा घटते क्रम में है, तो प्यारे ये मेथड क्रॉस वाला नहीं लगाइएगा। तो आप हमसे पूछिएगा ना कि सर कौन सा मेथड लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए, जब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पूछेगा ना तो आप क्या करिएगा कि अंश या हर दोनों में से किसी एक को समान कर देंगे। अंश मतलब डिनोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, तो अंश और हर दोनों में से किसी एक को समान कर दीजिएगा। सभी का अंश को समान कर दीजिए या सभी के हर को समान कर दीजिए, लेकिन आप अपने से डिसीजन नहीं लीजिएगा कि किसको हम समान करें। मतलब ये मन में ठान नहीं लेना है कि चाहे जो भी हो हम अंश को समान करेंगे या चाहे जो भी हो जाए हम हर ही को समान करेंगे, ये अपने से नहीं सोचना है। इसका अंश और हर में सभी के अंश में जो डिजिट है ना उसको बहुत गौर से देखिएगा। देखने के क्रम में क्या सोचिएगा जो हम बता रहे, सभी के अंश को और सभी के हर को बड़ा गौर से देखिएगा।
आप कहेंगे सर क्यों देखेंगे? देखने के क्रम में आपका निगाह क्या ढूंढेगा? तो देखिए, आपको देखना है कि ऊपर वाला का एलसीएम लेना आसान है, अंश का एलसीएम लेना आसान है कि हर का एलसीएम लेना आसान है। तो आप कहेंगे सर एलसीएम लेना क्यों चाह रहे हैं, पहले हमें यह तो बता दीजिए। तो प्यारे मेरा बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इधर थोड़ा सा साइड में आइए, तो पहले हम समझा रहे हैं। देखिए, दो चीज, एक को अंश समान रखेंगे और एक हर समान रखेंगे। तो उसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे। जैसे हम बोले प्यारे, कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए 9/20, कहीं पर दिख जाए 11/20, कहीं पर दिख जाए 19/20। हम आपसे पूछेंगे ना, एक सिंपल सा डिजिट लेते हैं, आपको समझना ज्यादा आसान रहेगा। जैसे कहीं 3/10, कहीं लिखा है 5/10, कहीं लिखा है 7/10। बोलिए, इधर आपका अंश और हर में से सभी का हर समान है, इसमें भी हर समान है और इसमें भी हर समान है। तो अंश या हर में से यहां पर हम हर को समान दिखा रहे हैं, यहां पर हर समान है। हर क्या है? समान है। इधर एग्जाम्पल लिखेंगे अंश समान वाला, तो आप समझ जाएंगे। देखिए, हम बोले प्यारे सभी का हर समान है ना, तो हम पूछेंगे कि इनमें से बड़ा भिन्न कौन है। तो कहिएगा सर बट्टा में तो सबका सेम डिजिट है, तो सभी में सेम संख्या से भाग दे रहे हैं। 3 में 10 से भाग दे रहे हैं, 5 में 10 से भाग दे रहे हैं, 7 में 10 से भाग दे रहे हैं। मतलब सभी में समान संख्या से भाग दे रहे हैं। तो जिसका अंश बड़ा होगा तो बड़ा वाला में भाग देंगे तो आंसर बड़ा होगा। जैसे कैलकुलेट करिएगा तो 0.3, यहाँ कैलकुलेट करेंगे 0.5, यहाँ कैलकुलेट करेंगे 0.7। मेरा कहने का मतलब कि जब सभी भिन्न का हर समान है तो जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न कहलाएगा और जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब हर समान रहता है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा। अब बोलिए, यहां पर सभी का बट्टा में समान है, तब इसको काटने की जरूरत नहीं है, क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। आप जान रहे हैं कि बट्टा में सभी में समान संख्या है, तो जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा और जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा। तो हम बोले हर समान होने पर जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। लेकिन अंश समान होगा तो क्या होगा? तो प्यारे हम बोले कि कहीं पर लिखा हुआ है 10, देखिए समझिए। अब बट्टा, यहां पर लिखा हुआ है 11, यहां पर लिखा हुआ है 13 और यहां पर लिखा हुआ है प्यारे 15। ये आप देखिए, अब जरा समझिएगा। यहां पे बोलिए सबका अंश तो सेम है ना, तो छोटा डिजिट से भाग देंगे तो आंसर बड़ा आता है। जैसे चेक करिए, हम बोले 10 में 2 से भाग दिए और 10 में 5 से भाग दिए, तो 2 से भाग दिए, 2 और 5 में छोटा 2 है, तो छोटा डिजिट दोनों का अंश सेम ही है, लेकिन हर है ना, छोटा से भाग देंगे तो इसका वैल्यू देखिए बड़ा आया और ये बड़ा से भाग दिए तो वैल्यू छोटा आया। मतलब सभी भिन्न का अंश अगर समान रहता है तो छोटा वाला से भाग दीजिएगा तो वो आंसर बड़ा देगा। तो हम कहेंगे ये वाला भिन्न, ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न में सबसे बड़ा कौन है, तो देखेंगे कि नीचे जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा और नीचे में जिसका बड़ा होगा वही वाला प्यारे सबसे छोटा होगा। तो जब अंश समान रहता है तो नीचे में जिसका छोटा वो आंसर बड़ा देगा, जिसका नीचे में बड़ा वो आंसर छोटा देगा। तो अंश अगर समान रहेगा तो आपको बड़ा भिन्न कहेगा, तो जिसका अंश बड़ा, सॉरी अंश तो समान है, जिसका हर बड़ा वो छोटा, जिसका हर छोटा वो बड़ा। ये बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हर और अंश को समान करने से ये फायदा होगा। तो हम बोले कि प्यारे यहां पर आपका ये वाला एगो भिन्न दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिया हुआ है, चौथा ये दिया हुआ है, और आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा सा भिन्न कौन सा है। तो बड़ा कौन है, या बढ़ते क्रम में सजाए या घटते क्रम में सजाएं, तो बड़ा छोटा कहेगा तब तो क्रॉस वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से क्रॉस कर लीजिएगा। लेकिन जब बढ़ते क्रम में सजाए या कहेगा घटते क्रम में सजाएं, तब वैसे स्थिति में अंश और हर दोनों में से किसी एक को समान कर लीजिएगा। ठीक है? तो प्यारे यहां पर अब आप गौर से देखिए, अंश को समान करना आसान है कि हर को समान करना आसान है। तो इसका डिजिट देखने से आपको पता चला
कि अंश वाला डिजिट है जो बड़ा अटपटा, इसका एल जब भी आपको समान करना रहता है तो शुरू दिन से नंबर सिस्टम में बता रहे हैं भिन्न का जोड़ से, कि जब भी मैथ में कभी भी कहीं भी दो या दो से अधिक पदों को समान करना है तो सीधा उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहां भी समान करने की बात आ रहा है इसलिए एलसीएम लेंगे। तो हम बोले अंश और हर दोनों में से किसको समान करना आसान है, तो अंश वाला डिजिट है जो अटपटा, एलसीएम लीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा, लेकिन नीचे वाला को डिजिट है जो बड़ा आसान है इसलिए नीचे वाला को समान करना आसान है, इसलिए नीचे वाला को एलसीएम ले लीजिए। तो यहां हर को समान बनाना चाह रहे, तो 5, 15, 20, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो प्यारे एलसीएम 60 हो गया। अब देखिए 60 बनाने के लिए इसमें 12 से, तो वैल्यू बदल ना जाए इसलिए ऊपर में भी 12 से, 60 बनाने के लिए 4 से तो ऊपर में भी 4 से, 3 से तो ऊपर में भी 3 से, 12 से तो ऊपर में भी 12 से। अब बोलिए बट्टा में तो सबका सेम ही संख्या है ना, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा होगा जो छोटा, तो इसको गुना करके लिखिए 12 तिया 36 और यहां बोलेंगे 11 चौ 44, यहां बोलेंगे प्यारे यहां पर जल्दी से आप बोलेंगे कहेंगे 19 तिया 57 और इधर बोलेंगे 12 चौ 48। तो अब आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, तो ये छोटा है फिर उससे बड़ा फिर उससे, फिर ये वाला को यहां लिखना, यानी 3/5, फिर इससे ठीक बड़ा है 11/15, फिर इससे ठीक बड़ा है 4/5, फिर उसके बाद है 19/20, यानी इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। तो ये क्रम में सजा दिए, लेकिन एग्जाम में इतना लिखते नहीं रहना, अब हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा। तो हम बोले ना कि प्यारे जब बट्टा में सबका सेम हो ही गया तो हमारा तो नीचे में समान हो गया, तो अब नीचे से क्या लेना देना, ऊपर में देखना है जिसका बड़ा वो बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा। नीचे में सबका जब समान संख्या है तो ऊपर में जिसका बड़ा वो बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा। तो हमको क्या करना है एग्जामिनेशन हॉल में रहने पर कि हर हम समान कर रहे हैं, तो 5, 15, 20, 5 का एलसीएम 60, 60 होने के लिए 12 से तो सीधे बोलेंगे 12 तिया 36 बस। अब इसमें लिखते क्या रहना, नीचे से तो हमको मतलब है नहीं, तो समान हो ही गया, केवल ऊपर वाला डिजिट चाहिए तो गुना करके एक ही बार में लिख लीजिएगा। तो इसको 60 बनाने के लिए 4 से तो ऊपर भी 4 से 11 चौ 44, 60 बनाने के लिए 3 से तो 19 तिया 57, 60 बनाने के लिए 12 से तो 12 चौ 48। अब देख लेंगे तो प्यारे ये सबसे छोटा है, तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा वाला 3/5, फिर बोलेंगे 11/15, फिर बोलेंगे 4/5 और फिर बोलेंगे प्यारे 19/20। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में हो गया। अगर घटते क्रम में कहता तो क्या दिक्कत था, घटते क्रम भी कहेगा तो उसी तरह से नहीं कर लीजिएगा। तो घटते क्रम में कहेगा नहीं सबसे पहले बड़ा, घटते क्रम में अगर कहेगा तो प्यारे सबसे पहले किसको लिखिएगा, बड़ा वाला को। तो सबसे बड़ा ये है 19/20, फिर इससे ठीक छोटा तो बोलेंगे 4/5, फिर ठीक इससे छोटा तो 11/15, फिर ठीक इससे छोटा तो बोलिएगा 3/5, इस तरह से। तो अभी हम लोग किसको समान किए, हर को समान किए। जरूरत पड़ने पर अब अंश वाला डिजिट सामान्य रहेगा तो अंश को समान कर लेंगे। तो दोनों चीज तो एक बार में आप सीख गए, समझ गए। तो अंश वाला भी एग्जाम्पल एक आगो दे देते हैं। तो अंश या हर में से किसी एक को समान करेंगे, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम कहेगा ना, तो देखिए कितना जल्दी से हो गया। तो ये आपको सहूलियत होगा, क्रॉस करिएगा तो करते करते आप परेशान हो जाइएगा। तो एग्जाम में आपको देखना है कि सिचुएशन क्या है, उसके अनुसार एक्शन लेना है। ये नहीं कि एकदम जैसे मूढ़ के जैसा कि चाहे जे हो जाए हम यही नियम लगाएंगे, ये नहीं करना है। आपको ज्ञान अच्छा होना चाहिए, सब चीज का पकड़ होना चाहिए। अब देखते के साथ समझ जाएंगे कौन रूल अप्लाई करना है। एक तो ये हुआ। दूसरा हम बोले प्यारे एक चीज हम आपको और समझा रहे हैं। अंश और हर तो समझ गए कि इस तरह से हो जाएगा, लेकिन चलिए उसको भी एक अंश को हर यहाँ समान किया था, अगला एगो एग्जाम्पल देते हैं अंश समान करने वाला। लाइए लिखिए देते हैं। हम बोले कि कहीं पर लिखा रहेगा 4/7, कहीं पर लिखा रहेगा 8/11, कहीं पर लिखा रहेगा 12/17, कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 16/19। अब आपको कहेगा कि बढ़ते आइए प्यारे बढ़ते क्रम में, ये हम ओपी टोपी लगा के इसलिए रखते हैं ना। देखिए वर्षगांठ के दिन पूजा पाठ था तो जैकेट सब उतार दिए थे, जिसके वजह से
पूरा सर्दी खांसी पकड़ लिया, नाक उक जाम हो गया, हम बोल रहे होंगे तो अब पांच पांच बोला रहा है, पांच नाक से निकलता है जो आवाज ही नहीं निकल रहा है। तो होता क्या, क्लास रेगुलर चलता है तो बड़ा सेपरेट रहना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी तबीयत खराब हुआ तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए सब हम टोपी उपी लगा के, आप देखते होंगे हमेशा ठंडा में पैक रहते हैं, क्लास डिस्टर्ब ना हो। प्यारे तबीयत खराब होगा तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन उस दिन पूजा था तो सर्दी खांसी पकड़ लिया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देख रहे होंगे खांसते हैं, पढ़ा रहे खांसने लगेंगे तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ये सब हम लगा के रखते हैं, ठंडा में थोड़ा परेशानी ना हो। आइए देखते हैं। अब यहाँ अंश और हर दोनों में से किसी एक को समान करना है। तो आप यहाँ आपको डिसीजन लेना है कि अंश को समान करूं कि हर को। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर हर में ऐसा ऐसा डिजिट है कि एलसीएम लेने में नानी मर जाएंगी, तो हम जल्दी से अंश को समान कर लेंगे। आप ये बोलेंगे तो प्यारे जल्दी से अंश को समान करते हैं। तो अंश को समान करेंगे तो अंश तो समान हो जाएगा, तो उसको लिखे की जरूरत नहीं है, केवल नीचे वाला को लिखते रहिएगा। ऐसे हम लिख देते हैं दोनों तरह से। तो आइए देखिए, ये आपका प्रश्न है। तो 16 4 8 12 का एलसीएम लीजिएगा तो सबसे बड़ा वाला 16 है, 16 12 से नहीं कट रहा है, इसलिए एलसीएम 16 नहीं होगा। तो इसका टेबल पढ़िए, 16 दूनी 32, 12 से नहीं कटा, 16 48, 12 से कट गया, इसलिए एलसीएम कितना हुआ 48। तो इसको 48 बनाने के लिए 3 से तो नीचे में भी 3 से, 48 बनाने के लिए 12 से तो नीचे में भी 12 से, 48 बनाने के लिए 6 से तो नीचे में भी 6 से, 48 बनाने के लिए 4 से तो नीचे में भी 4 से। तो ऊपर में तो सबका 48 सामान्य संख्या, तो ऊपर से तो मतलब रखेंगे नहीं, नीचे से मतलब रखिए। 19 3 57, बोलेंगे बरसते 84, बोलेंगे 11 छक 66, बोलेंगे 17 चौक 68। ऊपर में सबका सेम डिजिट है, तो ऊपर में जब समान है तो छोटा से भाग देंगे आंसर बड़ा देगा, बड़ा से भाग देंगे आंसर छोटा देगा। तो आपको बढ़ते क्रम में कह रहा है, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, तो पहले छोटा वाला को लिखेंगे, तो नीचे में जिसका सबसे बड़ा होगा वो वाला भिन्न छोटा रहेगा। तो सबसे छोटा तो 4/7, ठीक इससे बड़ा तो हम बोले नीचे में जिसका बड़ा डिजिट है वो छोटा भिन्न कहलाता है। तो उसके बाद 12/17, उसके बाद 8/11, उसके बाद 16/19। तो इस तरह से ये होगा। लेकिन अब इसको ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, तो कहेंगे कि सर क्या करेंगे, तो फिर प्यारे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए, हम बोले कि ऊपर में जब समान हो ही गया तो उसको लिखते रहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट बोलिएगा। तो एलसीएम 48 होने के लिए 3 से तो 19 3 57। अब बोलिएगा 48 होने के लिए 12 से तो 62 84, 48 होने के लिए 6 से तो 11 छक 66, 48 होने के लिए 4 से तो 17 64। तो नीचे वाला को देखना है, जिसका छोटा वो बड़ा, तो कहेगा बढ़ते क्रम में सजाएं, तो पहले छोटका को लिखिएगा यानी 4/7। इससे ठीक बड़ा तो आप बोलेंगे 12/17, कहेगा इससे ठीक बड़ा तो 8/11, फिर बोलेंगे 16/19। घटते क्रम में कहेगा तो जिसका नीचे में बड़ा है वो छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा। तो घटते क्रम मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका नीचे में सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा ये है, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न है। फिर इससे ठीक छोटा तो बोलेंगे 8/11, इससे ठीक छोटा तो 12/17, ठीक छोटा तो 4/7। इस तरह से बोल लीजिएगा तो ये फायदा होगा। अब बात रहा ना कि अब आपको जल्दी से प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक तो ये तरीका हुआ कि अंश और हर लिख रहे हैं, सर वीडियो रुक रहा है, तो आपका नेट खत्म हो गया होगा। प्यारे सभी लोग कमेंट में लिखिए, क्या यहाँ का नेट स्लो है कि आपका नेट स्लो है, वो पता चल जाएगा। अगर सभी लोग का रुक रहा होगा इसका मतलब यहाँ का नेट स्लो होगा, अगर सभी लोग का नहीं रुक रहा यानी आपका नेट गड़बड़ है। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए तो क्या हाल है, जल्दी से प्यारे आप लिखिए। उदय कुमार लिख रहे हैं सर वीडियो रुक रहा है, तो ये चेक हो जाएगा। जल्दी से प्यारे और बाकी लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है सर, सुमन कुमार लिख रहे हैं, और भी लोग लिखेंगे, देखिए लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो प्यारे आपका नेट गड़बड़ होगा इसलिए वीडियो रुक रहा है, तो आप अपना
नेट को बचा के रखिए पढ़ने के लिए। इसका मतलब है कि इतना सवेरे खत्म हो गया नेट, यानी आप रात में 12 बजे के बाद जागे होंगे और रील देखने में आप अपना नेट खत्म कर लिए। कोई बात नहीं, आप जानिए, आपका काम जाने। अब हम बोले साहब जी कि आपको जल्दी से प्रश्न बनाना है, तो एक तो हुआ अंश और हर, दोनों में से किसी एक को समान करेंगे तो फिर इस तरह से हो जाएगा। तो हम बोले कि अब आपको ना अंश हर समान करना ना हर समान करना। कभी कभी क्या होगा ना कि अंश और हर दोनों में से दोनों डिजिट खतरनाक रहेगा, दोनों में से दोनों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको रहने देते हैं, समझाएंगे, लेकिन एक और नया लिख देते हैं। जैसे हम बोले साहब जी कहीं लिखा रहेगा 7/9, ठीक, कहीं पर आपका लिखा रहे 13/14, कहीं पर लिखा हुआ रहे 17/19, कहीं पर आपका लिखा हुआ दिख जाए, लिख देगा 3/4। अब आप यहां पर महसूस कर रहे होंगे कि सबका अंश समान करूं या सबका हर समान करूं। तो अंश करूं तो भी नानी याद आ जाएंगे और हर को समान करेंगे तो भी नानी याद आ जाएंगे, क्योंकि केवल यहां पर 2 कॉमन है। 9 गुने 7 गुने 19 और गुने 2, परेशान हो जाइएगा। और ऊपर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुना कर करके परेशान हो जाइएगा। तो हम बोले साहब जी कभी कभी अंश और हर दोनों में से किसी को भी समान करना संभव जल्दी में नहीं है, तो ऐसे में तो आप फंस जाइएगा। तो अब हम जो बोल रहे हैं उसको आप फॉलो करिएगा। तो क्या करना है, रुकिए, आ रहे हैं वहां पर, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, तो जरा गौर करेंगे साहब जी। हम बोले बबुआ कि कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए, कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए 9/10, कहीं पर दिख जाए 99/100। समझिएगा मेरा बात को, एग्जाम्पल सिंपल देते हैं ताकि आपको एक बार में दिमाग में सेट हो जाए। तो ऐसा डिजिट ढूंढ कर बताना पड़ता है, टीचिंग एक आर्ट है, कला, यही तो आपको समझना है। तो देखिए अब यह ऐसा एग्जाम्पल लिए, मेरा एग्जाम्पल को समझिएगा। अंश और हर में हम पूछेंगे कितने का अंतर है बबुआ, तो आप बोलेंगे सर अंश और हर का अंतर 1 का है। हम पूछेंगे यहां पर अंश और हर का अंतर कितना है बबुआ, तो आप बोलेंगे सर अंतर 1 का है। तो हम बोलेंगे कि दोनों भिन्न का अंश और हर का अंतर समान है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। अब बट्टा में 10 है तो सॉल्व करिएगा तो 0.9, दशमलव के बाद अपने मन से लास्ट में जितना मन करे 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर बबुआ इसको सॉल्व करेंगे तो 0.99, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक बनाने के लिए हम 0 डाल दिए, 2 अंक बनाने के लिए ही 0 डाल दिए, क्योंकि वहाँ दिख रहा था 2 अंक आ रहा है। आप बोलेंगे कि इसको सॉल्व किए तो वैल्यू ये, इसको सॉल्व किए तो वैल्यू ये, तो आप कहेंगे सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं ये तो बताइए। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न का अंश और हर का अंतर यदि समान दिख जाए तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न आपका बड़ा होगा। फिर से, जब कभी भी अंश और हर का अंतर आपका 2 या 2 से अधिक भिन्न में अगर समान रहे तो जिसका अंश बड़ा रहता है वो बड़ा भिन्न कहलाता है, और जिसका अंश छोटा रहता है वो छोटा कहलाता है। तो आप कहेंगे जी ऐसा बात है, तो थोड़ा सा और समझिए साहब जी। कहीं पर लिखा हुआ है बबुआ 3/5, ठीक, और कहीं पर आपका लिखा हुआ है 9/10। अब बोलिए यहां पर दोनों भिन्न का अंश और हर, यहां अंतर है 2 का और यहां अंतर है 1 का, तो कहिएगा सर यहां तो समान नहीं ना है। कोई बात नहीं, समान नहीं है तो समान बना दीजिए। तो अंश और हर, तो इन दोनों का अंतर 2 का, इन दोनों का अंतर 1 का है, तो समान बनाने के लिए 2 1 का एलसीएम लीजिएगा 2, तो 2 होने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से। देखिए अंश और हर का अंतर समान हो गया होगा। अंश और हर में प्यारे 2 का अंतर है, यहां बोलिए 18 और यहां बोलिए 20, तो 18 और 20 में कै का अंतर है, तो देखिए 2 का अंतर दिख रहा है। अब बोलेंगे जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटा,
तो यहां पर 18 है जो बड़ा है, इसलिए ये वाला भिन्न बड़ा होगा और ये वाला भिन्न छोटा होगा। नहीं तो वैल्यू निकाल के हम दिखा देते हैं। 3/5 को कैलकुलेट करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए तो दशमलव बैठाना आसान रहेगा। ऊपर में 2 से तो 6 या नीचे में 10, तो 6 एक अंक के बाद दशमलव यानी 0.6 या भाग दीजिए, नहीं लगा तो दशमलव दिए तो 0 उतारे तब 5 छक 30। यहां पर बोलिएगा नीचे आपका 20 है और ऊपर में 18 है, या डायरेक्ट बोलिए 9/10 है, तो 9/10 यानी एक अंक के बाद दशमलव 0.9, तो बोलिए ये बड़ा है ना। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न का अंश और हर का अंतर समान रहता है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न कहलाता है, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न कहलाता है। तो प्यारे अब आप समझ गए, तो आप आइए इधर काम की बात करते हैं। तो देखिए साहब जी, अंश और हर में कितने का अंतर है बबुआ, तो आप कहेंगे सर 2 का। हम पूछेंगे यहाँ कितने का, तो आप कहिएगा सर 1 का। यहाँ कितने का, तो आप कहेंगे सर 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहिएगा सर 1 का। तो हम बोलेंगे समान कर दीजिए, तो 2 1 2 1 2 1 2 1। तो इसको समान बनाने के लिए 2 1 2 1 का एलसीएम तो 2 ही होगा। तो अब जल्दी से 2 बनाने के लिए साहब जी हम बोले कि इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से, तो 2 अंतर है। यहाँ पर 2 से गुना तो ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से। अब जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, तो केवल अंश को देखिएगा। यहाँ 7 है, यहाँ पर प्यारे 26 है, और यहाँ पर तो 17 है, और यहाँ पर बोलेंगे 6 है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे ये, तो ये सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे छोटा कौन है, तो ये है। कहेगा बढ़ते क्रम में सजाइए, तो पहले छोटका को लिखेंगे, फिर इससे ठीक बड़ा वाला तो 7/9, फिर इससे बड़ा वाला तो 17/19, फिर इससे बड़ा वाला तो आप बोलेंगे सर 13/14। इस तरह से होगा। अब बात रहा कि एग्जाम में बच्चे की तरह ऐसे लिखते ना रहिएगा, ये तो समझाने के लिए नहीं इतना लिख रहे थे। आप जल्दी में हैं तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा, कि जैसे जल्दी से कैसे करिएगा, तो आइए देखते हैं। तो प्यारे इस तरह से आप जल्दी से करिएगा, तो देखिए क्या करिएगा। तो आइए बाबू साहब जरा देखेंगे। अब आप जल्दी में हैं तो हमको तो अंश और हर का अंतर समान कर दिए, तो हर को हमें देखना नहीं है, केवल अंश को हमें देखना है। तो अंश को केवल देखना है, तो अंश से मतलब रखिएगा। तब बोलिए यहाँ अंतर 2 का, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, 1 2 1 2 का एलसीएम 2। तो ये तो अंतर 2 है ही, इसलिए 7 छोड़ दिए। यहाँ अंतर 1 है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 13 दूनी 26, नीचे गुना करिए ना करिए उससे तो मतलब है नहीं। यहाँ अंतर 2 का है तो 17 तो ठीक है। यहाँ अंतर 1 का है तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, बस इतनी सी बात है। अब कहेगा बढ़ते क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले छोटका को लिखिएगा 3/4, फिर 7/9, फिर बोलेंगे 17/19, फिर बोलेंगे प्यारे 13/14। कहेगा घटते क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले बड़का को लिखिएगा, फिर इससे ठीक छोटा वाला लिखिएगा, फिर इससे ठीक छोटा वाला लिखिएगा, फिर सबसे छोटा लिखिएगा। तो ये आपका घटते क्रम में हो गया। तो इस तरह से आप जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। और जो बकलोल होंगे वो 3/5 लिख रहे, 4/7, तो कहेंगे बड़ा कौन है, तब भाग लगाएंगे, दशमलव दिए, नहीं लगा तो 0 उतरा, 5 छक 30, नहीं लगा दशमलव दिए तो अब 0 दिए। अब बोलेंगे 7 5 35, 5 बचा, तब फिर 0 दिए, 7 7 49, तब दशमलव के 2 अंक बाद तक यहाँ इतना तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो कहेंगे बड़ा ये है। 7 तिया 21, 5 24 ही बड़ा है, तो इतना वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो भाग देकर मान मत निकाला करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आपको नेचर 17 बनाना है, जो फंसिएगा वो आपको पूछना है। तो देखिए साहब जी 1 घंटा लग गया ना, तो आपको बोले थे कि इसमें प्यारे अच्छा से सीखिएगा तो 1 घंटा लगता है, ठीक। तो अभी आप सीख गए, तो अब आपसे ये सब बन जाएगा। अब बन जाएगा, इतना अच्छा से बता दिए, तो फिर इसको क्या बच्चे की तरह हम बनाते रहे। तो आपको खुद से बनाना है, ठीक। नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। एन के किस मान के लिए इससे ये बड़ा और इससे ये छोटा, तो ऑप्शन है जो बीच में यहाँ एन के जगह पर रखिएगा और देख लेंगे क्रम सही है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ है। तो अब आपको बनाना है। तो ये प्रश्न संख्या 32 तक, यानी आज का होमवर्क नेचर 17 पूरा और नेचर 18, ये तो कल ही बना लिए होंगे, लेकिन जो भी फंसे होंगे अगला क्लास में नंबर बोलेंगे,
फिर उसके बाद टाइम तो बचेगा ही, पूछिएगा भी तो एगो, बहुत तो दूगो, बहुत तो 5 गो, उससे ज़्यादा तो पूछेंगे नहीं। तो फिर हम लोग संख्या से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए सीखेंगे। उसके बाद फिर रूट बूट वगैरह, फिर आगे एलसीएम एचसीएफ ये सब सीखेंगे। तो चलिए आज भर आपका सेवा इतना ही है।